हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बतौर आवाम क्या आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन या उनसे खुश हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त 80% आबादी यकीनन कहेगी कि वो ना खुश हैं, वो इमरान खान से तंग हैं। लेकिन इस 80% आबादी के चाहने से आपके ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ जाता होगा, मगर 80% तो क्या, अगर 100% आवाम भी चाहे कि हमें इमरान खान नहीं चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक इमरान खान को लाने वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अवाम को जो मर्जी होता रहे, उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन अब वक्त ये आ चुका है कि इमरान खान से सिर्फ अवाम तंग नहीं है, उनको लाने वाले भी तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसने बड़े शौक और एतमाद के साथ इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया था 2018 में, वो इन 3 सालों की कारकर्दगी को देखकर मायूस होकर समझ चुके हैं कि इमरान खान फ्लॉप वज़ीर आज़म साबित हुए हैं और उनको लगता है कि इमरान खान को भेजे जाने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के अपने वज़रा निजी महफिलों में कहते नज़र आते हैं। अब बात ये नहीं होती कि खान साहब ने जाना है या नहीं जाना है, बात ये होती है कि जाना कब है और मुतबादिल कौन हो सकता है, और वो जो वज़रा उनकी जमात में आकर घुस बैठे थे, उन्होंने अब मुस्तकबिल में किस जमात का हिस्सा बनना है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि इस्टेब्लिशमेंट, अवाम और दीगर सभी इदारे इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अब कबूल नहीं है, इन्हें जाना होगा। लेकिन क्या वजह बनी, हम मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़ क्यों है। किसी भी घर को चलाने के लिए बुनियादी ज़रूरत उस घर के लिए पैसा होती है, इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए भी इकॉनमी और पैसा बहुत ज़रूरी है। 2018 से पहले आप किसी भी मसले का जिक्र करें तो यही कहा जाता था कि हमारी इकॉनमी ख़राब है तो मसाइल तो बढ़ेंगे। इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इमरान खान को मौका दिया गया और ये सोचा गया कि इमरान खान इकॉनमी को अच्छा चला लेंगे, मगर उन्होंने इकॉनमी पूरी को डॉक्यूमेंट करने या रजिस्टर करने के नाम पर, टैक्स कलेक्शन और कौमी धारे में लाने के नाम पर बिजनेसेस को खोल कर रख दिया। हुआ यूं कि इससे पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह बैठ गई। इस खुली हुई इकॉनमी को, जिसको इमरान खान खोल कर रख चुके हैं, सही उसूल पर लाने की खातिर अब उनसे संभाली नहीं जा रही। इस निज़ाम में जहाँ पर सारा चोर चकारी का धंधा है, वहाँ उसूली डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी यहाँ नहीं चल सकती। आप रुपए की कदर उठाकर देखिए, डॉलर के मुकाबले में रुपया कितने बुरे तरीके से गिर चुका है। स्टॉक मार्केट में एक ब्लड बाथ देखा गया चंद रोज पहले। अगर इससे आगे बढ़े तो महंगाई देख लीजिए, अवाम पिस रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं मुख्तसरन। लिहाजा महंगाई उरूज पर है, मईशत तबाह हो गई है। अगर मैं रुपए की कदर का मवाजना करूं तो अफगानिस्तान का रुपया पाकिस्तान से बेहतर माना जा रहा है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का GDP अफगानिस्तान से भी बुरा है, जिसने कितनी बड़ी जंग देखी और वहां पर जाहिलियत जंगली लोग हुक्मरान हैं, बकौल हमारे कुछ लिबरल्स के। पिछले 3 सालों में रुपया अपनी अहमियत 42% खो चुका है। हर साल रुपए की कदर में तकरीबन औसतन 5% गिरावट देखी जाती थी। अगर इमरान खान के 3 सालों को देखा जाए तो 5% के हिसाब से 15% गिरावट बनता थी, मगर ये गिरावट 42% तक जा पहुंची। यानी कि अगर आपकी जेब में अब 1 रुपया है तो इसका मतलब 1 रुपया यानी 100 पैसे नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 52 पैसे हैं, जबकि पहले इसका मतलब 95 पैसे हुआ करता था। बहरहाल आगे बढ़ें, मईशत के बाद अगर बात की जाए तो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, यानी कि खारजा पॉलिसी। गो कि इमरान खान इसको खुद से नहीं बना पाए और इसमें आम तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज की मुदाखलत रहती है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम है और फ़ौज शायद अपना मलबा इमरान खान पर डाल रही है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कतन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ और हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त को जैसे सेलिब्रेट किया और शिकस्त में अपना किरदार अदा किया, उस सबसे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाखुश है। चीन ने CPEC जैसे बड़े मंसूबे पर नाराज़गी इख्तियार कर रखी है। कभी उनके इंजीनियर्स पर हमला होता है, कभी मंसूबों की राह में रुकावटें डाली जाती हैं, तेज़ी से काम नहीं होता है। और सबसे अहम चीज़ उस वक्त देखी गई जब इमरान खान साहब के लिए चीनी सदर का एक दौरा प्लान्ड है, स्केड्यूल्ड है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और इसी गुस्से में नहीं आ रहे कि हम यहाँ पर आकर करेंगे क्या, आपसे काम तो होता नहीं है। साथ में ये कि एक मौके पर इमरान खान साहब से बड़ी मिन्नतें करवाकर चीनी सदर से फ़ोन पर बात करवाई गई और ये बात करवाने के लिए भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ा। लिहाजा चीन हमसे बुरी तरह नाराज़ है क्योंकि हमने CPEC पर ताउन नहीं किया है। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत ले लीजिए, उसके साथ हम वैसे ही हालत जंग में रहते हैं। अगर रूस को देखा जाए, जब अमेरिका हमसे नाराज़ है, चीन के साथ कुर्बत है, तो रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना चाहिए थे, मगर रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रह सके। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वीडियो के जरिए, तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और मोदी को झप्पियाँ डाल रहे हैं, उन्हें अपने मिसाइल फरोख्त कर रहे हैं, बिलियन डॉलर्स के मुआहदे हो रहे हैं और रूस उनके साथ दोस्ती कर रहा है। ये भी इम्कान है कि रूस और भारत पाकिस्तान से भी पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम
तस्लीम कर लेंगे, यूं अफगानिस्तान की भी जो थोड़ी बहुत हिमायत हमारे साथ है वो भी चली जाएगी। सऊदी अरब की अगर बात करें खारजा पॉलिसी में, तो इमरान खान साहब ने उनको महातीर मोहम्मद के पीछे लगकर, उर्दवान के पीछे लगकर सऊदी अरब को भी नाराज कर रखा है। और MBS को तो इमरान खान साहब ने इतना नाराज किया है कि एक मौके पर उन्हें इतना गुस्सा आया था कि इमरान खान को जो अपना जहाज दिया था सफर करने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान वापसी के लिए, रास्ते में MBS ने कहा कि उतारो मेरे जहाज से, मेरा जहाज वापस करो और तुम अपने जहाज पर वापस जाओ। इस हद तक गुस्सा है MBS को। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो बड़े ममालिक हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, उनसे हम झगड़ चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ही समझती है। दोस्तों, तीसरा अहम नुक्ता आ जाता है पाकिस्तान में बढ़ती पोलराइजेशन, बिलखुसूस मजहबी पोलराइजेशन, यानी कि मजहबी लिहाज से जुनूनियत। जो TLP का धरना था उसको जिस तरह से मैनेज किया गया है और उससे जो हालात पैदा हुए और उसमें जो एक्सपोज हो गई है पाकिस्तान की मिलिट्री, उससे भी मिलिट्री बहुत हद तक नाराज नजर आती है। एक और अहम नुक्ता दोस्तों ये है कि इमरान खान साहब गवर्नेंस, अवामी खिदमत और हुकूमत को किस तरह से चलाना है इसकी फिक्र से आज़ाद होकर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और सारे लुटेरों को सजाएं कैसे देनी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। पूरी हुकूमती वज़रा आपको टेलीविज़न पर हर वक्त उनको पकड़ने के फॉर्मूले, उनकी करप्शन बताने के तरीके और उन्होंने किस तरह से करप्शन की, अब हम क्या कर रहे हैं, नैब ने क्या कर दिया है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये अहम मसला है। सारी तवज्जो एहतसाब पर है, काम पर किसी की तवज्जो नज़र नहीं आती। नैब जैसा एक इदारा जिसका काम सियासतदानों का या बड़ी शख्सियात का एहतसाब करना है, उस इदारे को तबाह करके रख दिया गया है अपनी मर्जी के फैसले लेकर। शहजाद अकबर साहब नैब को काम नहीं करने देते, अपनी मर्जी से कहते हैं फलां को उठा लो, फलां के खिलाफ ये केस डालो, फलां के खिलाफ ये केस डालो और अंदर करो, क्योंकि मैंने खान साहब को खुश करना है। लिहाजा इमरान खान साहब इस तरह से एहतसाब के अमल पर ज़्यादा तवज्जो देकर हुकूमत को तबाह कर चुके हैं। दोस्तों, एक और अहम खदशा ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फिर से मजबूत हो सकती है और उससे पाकिस्तान में बेअमनी की फ़ज़ा पैदा होने का ख़तरा है। और हाल ही में देखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं मंजूर वली साहब, जो कि तहरीक तालिबान के एक अमीर हैं। अफगानिस्तान से निकल कर आए, आराम से मुलाकातें की, मुनज़्ज़म की और चले गए। हुकूमत, इंतज़ामिया, इंटेलिजेंस सोती रही और तहरीक तालिबान अब फिर से पर फैलाने लगी है। उससे पहले कि तहरीक तालिबान मुल्क में बेअमनी फैलाए, हमें इस वज़ीर आज़म से जान छुड़ाना होगी, ऐसा भी समझ रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और दोस्तों, हमने ये भी देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का जो वक़ार है या उनकी एक ठाठ बाट है, उसको तो इमरान खान ने ज़मीन पर ला फेंका है। पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर अदालतों और पार्लियामेंट के बीच में वो शटल कॉक बने रहे और उनका चक्कर लगता रहा और उन्हें बहुत हजीमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद DGISI, जो इतनी ताकतवर शख्सियत होता है पाकिस्तान में, उसकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन है उस पर इमरान खान साहब अड़े रहे और ये वो मौका था जब जंग हतमी हो गई थी। अब तो खान को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि खान साहब ने DGISI की तैनाती पर अपनी पावर दिखाई थी। उसूली तौर पर आईनी ताकत खान साहब रखते हैं, मगर हमारे मुल्क में कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि आर्मी चीफ या DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन रोक ले, उसकी नौकरी पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहाँ जाना, कब आना है, क्या खाना, क्या पहनना है, ये वज़ीर आज़म बताएगा उनको। ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि शायद गालिबन ये सबसे बड़ी वजह है कि फ़ौज को गुस्सा है, जबकि उसूली तौर पर गुस्सा होना चाहिए इस बात पर कि आपने अवाम की खिदमत नहीं की, लेकिन उन्हें गुस्सा इस बात पर है कि तुमने हमारी पगड़ियाँ उछाल दी हैं, लिहाजा आप चलते बनो। अगर मवाजना किया जाए इमरान खान साहब का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ, गो कि इन्होंने पाकिस्तान को बहुत तरक्की की राहों पर तो नहीं डाला है, मगर ये फ़ौज को इतना तंग नहीं करते थे। फ़ौज के कहने पर कोई भी काम हो आराम से कर देते थे। डॉन लीग जैसे बड़े मामले पर नवाज शरीफ ने अपने वज़रा को नौकरी से निकाल दिया फ़ौज को खुश करने के लिए। जब उसामा बिन लादन को एबटाबाद में एक ऑपरेशन में मारा गया था, तो उस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने मिलिट्री क़यादत का पूरा साथ दिया था और जो कुर्बानियाँ मांगी थी वो देने को तैयार थे सियासी लिहाज से। यानी कि वो दोनों मफाहमत करते हैं और साथ मिलकर चलते हैं। खान साहब उसूली आदमी, अपने उसूल पर डट जाते हैं और फ़ौज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाजा फ़ौज चाहती है कि इमरान खान साहब अब चलते बने। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अब ये फैसला किया है, वैसे तो फैसले रोज़ बरोज़ बदलते रहते हैं, मगर अब ये फैसला किया है कि भारत के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात में आना होगा, क्योंकि भारत ख़ित्ते में एक बड़ी ताकत बन रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, तालीम, IT और बाकी शोबों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। आपको तकरीबन 1-1.5 साल हो गया होगा, आपने कभी सुना हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, इतने शहीद हो गए, दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ऐसी खबरें अब आना बंद हो गई हैं, क्योंकि एक सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है बॉर्डर पर। साथ में ये भी मिलिट्रीज़ के बीच में तय हुआ है कि हम कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, जिसके तहत मिलिट्री तो चाहती है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ली जाए, मगर इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते, ना वो ऐसा कर सकते हैं।
आपने देखा होगा आज से कुछ अर्से पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके बाद ये खबर मीडिया पर आई थी कि काबीना ने फैसला किया है कि हम आटा और चीनी भारत से खरीद लेंगे। यानी कि एक ज़रूरी मुल्क अपनी गंदम उगाता है, अपनी चीनी उगाता है, खरीद रहा है, वो भी किस मुल्क से? भारत से, जिससे अभी आप अभिनंदन के मामले पर लड़े हैं और बाकी सारे झगड़े हुए हैं। कश्मीर पर आपने उनका बॉयकॉट कर रखा है, तो उस भारत से मंगवाने चली थी वफाकी काबीना। दरअसल ये फैसला काबीना के जरिए इमरान खान के नॉलेज में लाए बगैर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवा लिया था। और जो ही ये फैसला अनाउंस करवा दिया गया मिलिट्री की जानिब से, तो खान साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत जब तक कश्मीर के मामले पर सीधा नहीं होता तो उनके साथ कोई तिजारत भी नहीं हो सकती है। यानी कि मिलिट्री अमन चाह रही है, खान साहब चाहते हैं कि मैं अमन नहीं चाहता, क्योंकि मैं अवाम को जबान दे चुका हूं और मैं अवाम को बार बार कह चुका हूं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। अब मैं मुज़ाकरात करता फिरूंगा, ये तो नामुमकिन है। लिहाजा खान साहब अपने सियासी मकासद के लिए भारत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मिलिट्री मुज़ाकरात चाहती है। इस पर भी दोनों का शदीद इख्तलाफ है। तो ताकतवर यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अब चलते बनो। दोस्तों, अगर इन सारी सूरत हाल और इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो इससे मुख्तसर ये तज्जिया किया जा सकता है कि कई बड़े फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इमरान खान को लाने वाले, जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया था, वो अब उनसे मायूस हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि खान साहब अब आप अलविदा हो जाइए। सिर्फ यही नहीं, इसी अलविदा करने की जो स्ट्रेटजी है उसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूट्यूबर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग जो खान साहब के गुण गाते थे अब वो उनके मुखालिफ होने लगे हैं और इन सबको इस्तेमाल करके एक बयानिया मुल्क में फैलाया जा रहा है और इसके लिए पूरी आवाम का भी उसकी जहनसाजी की जा रही है ताकि आवाम को रुकावट न बने। क्या इमरान खान इतने आराम से ओहदा छोड़ देंगे? क्या इमरान खान ही सारी बाजी पलट देंगे और आर्मी चीफ या किसी बड़े ओहदेदार को नौकरी से हटाकर बाहर फेंकेंगे? क्या फौज नवाज शरीफ या जरदारी में से किसी एक को मौका देने जा रही है? इमरान खान को कैसे हटाया जाएगा? इस पर मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।